गांव में रफीक नाम का एक मशहूर बिरयानी वाला रहता था। उसकी बिरयानी पूरे गांव में इतनी फेमस थी कि शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां उसकी बिरयानी न पहुंची हो। दूर दूर से लोग उसके ठेले पर आते थे और उसकी हैदराबादी स्टाइल बिरयानी खाते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी राधा को रफीक की बिरयानी बहुत पसंद थी। एक दिन राधा ने कहा, आज मौसम बड़ा सुहावना है, बाजार से रफीक की बिरयानी ले आओ। रोज रोज वही बिरयानी, तुम्हारा पेट कभी भरता भी है या नहीं? फिर भी वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे रफीक उदास बैठा मिला। मोहन ने पूछा, क्या हुआ रफीक, आज ठेला नहीं लगाया? भाई, अम्मी के इलाज में कर्ज हो गया। अम्मी भी नहीं रही और अब जेब में एक पैसा नहीं। दुकान कैसे खोलूं? मोहन उसे समझाकर आगे बढ़ गया। उसी शाम गांव के मुखिया का छोटा भाई वीरेंद्र रफीक के घर आया। उसने कहा, तुम ठेला लगाओ, खर्चा मैं दूंगा। रोज की मजदूरी तुम्हारी होगी, लेकिन मुनाफा मेरा। मजबूरी में रफीक मान गया। अगली सुबह से रफीक का ठेला फिर चौपाल पर लग गया। पर कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले शंकर की मुर्गियां गायब हुईं। फिर भोला काका की बकरी चोरी हो गई। गांव में डर फैल गया। मोहन ने सोचा, जिस दिन से रफीक का ठेला फिर लगा है, उसी दिन से चोरी शुरू हुई है। जरूर कुछ गड़बड़ है। मोहन, शंकर और भोला काका ने रफीक के घर गए और उससे प्यार से बात की। जब अम्मी की कसम दी गई, तो रफीक टूट गया। रोते हुए बोला, ये सब मुखिया के छोटे भाई वीरेंद्र का काम है। वही चोरी का मांस देता है। अब मोहन को सब समझ आ गया, लेकिन उसे सबूत चाहिए था। मोहन ने एक चाल चली। उसने बाजार से एक बकरी खरीदी और उसे अपने घर के सामने बांध दिया। रात को वह गांव वालों के साथ पेड़ के पीछे छिप गया। आधी रात को वीरेंद्र चुपके से आया। जैसे ही वह बकरी खोलने लगा, गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।